मैं शैलेश सिंह अपने YouTube चैनल शैलेश सिंह बिट्टू पर आप सभी बच्चों का जो मुझे देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले किसी भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी कार्य को शुरुआत करने से पहले उसका एक खाका बना लेना जरूरी होता है। अगर हम खाका सही से बना लेते हैं तो समझिए कि आधा काम हो गया, थोड़ा सा नहीं, आधा काम हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आपका दिमाग जो है उसमें आपकी सहायता करते जाएगा। जब तक आपके दिमाग में खाका नहीं बनेगा, किसी भी चीज़ का इमेज नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक आपका दिमाग जो है कंसंट्रेटेड रूप से उस पर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का खाका बनाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे 10th क्लास का एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो 2 व्यू से पढ़ाई होती है। मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार की व्यू होती हैं, कौन किस लिए पढ़ रहा है। एक पढ़ाई होती है फॉर्मेलिटी, पढ़ रहे हैं लेकिन काम दूसरा कर रहे हैं, मन दूसरा काम में लग रहा है। और एक पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में ही मन लग रहा है। तो जो पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में ही जिनका मन लग रहा है, वो पढ़ाई करते हुए और उसी क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। वे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जो पढ़ रहे हैं और उनका मन दूसरे चीज में लग रहा है, जैसे म्यूजिक में लग रहा है, डांसिंग में लग रहा है, तो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका जो है फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को समझ सके और अपने पढ़ाई का उपयोग डांसिंग और सिंगिंग में कर सके, म्यूजिक में कर सके। तो जब आप अगर पहले व्यू से, यानी पढ़ लिख करके पढ़ाई में ही कुछ करना चाहते हैं, तो फिर मन लगाना, मतलब मन आपका लगेगा उसमें। कुछ नया नया चीज़ों जो है अपने से खोजें, उसको समझें, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आने लगती हैं। लेकिन जो फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए पढ़ते हैं, उनको जो है केवल सिंपल सारी चीज़ें जो है आती हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो थीम है, मेरा जो एम है, मैं एक चीज़ लेके चलता हूँ और उन बच्चों को लेके चलता हूँ जिनको पढ़ लिख के कुछ करना है। आप इससे फॉर्मेलिटी अदा अपने हिसाब से कर सकते हैं, दे करके सीख सकते हैं, बट उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा जो आगे चल करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर है, जिसे हम सिलेबस करते हैं। ये सिलेबस है 10th क्लास का। ये जो है CBSE प्लस BSEB, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए सिलेबस है। और दोनों में तो एक ही NCERT मैथ चलता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसमें जो है पहला जो है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये यूनिट्स है, ये टाइटल्स हैं, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद इसका वेटेज है, कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन जो है इससे एग्जाम में आते हैं अप्रॉक्स में, उसको भी लिख दिया गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। इसमें सब टॉपिक्स हैं 6, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, बहुत काम की चीज होती है, छोटी छोटी चीजें। तो इसमें जो है सब टॉपिक्स है 6 रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और इसका जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग इसमें से आते हैं। उसके बाद जो है आता है पोलिनोमियल। इसमें छोटी छोटी जो टॉपिक, हाँ, तो पोलिनोमियल्स, इसमें 5 सब टॉपिक्स हैं जिसको हम बहुपद बोलते हैं। उसके बाद इन सभी को, ये जो है 1 2 3 और 4, पोलिनोमियल, पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है चारों टॉपिक्स जो हैं
ई आते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत। अलजेब्रा जो है वेटेज लेके आता है 22 मार्क्स का, ठीक है। इसमें जो है आ जाएगा पोलिनोमियल, ये सारे जो है अभी बोले हैं मैंने, ये सारे जो है आ जाएगा अलजेब्रा के अंतर्गत। उसके बाद आता है ट्रिंगल्स यानी त्रिभुज। इसमें सब टॉपिक्स जो है 7 होते हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं। और ट्रिंगल्स उसके बाद जो है आ जाइए यहाँ पे सर्किल, कंस्ट्रक्शन और एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल। ये जो है इसको हम बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं। तो जियोमेट्री का वेटेज जो है वह 18 मार्क्स का होता है। और ज्योमेट्री में क्या क्या आता है आइए एक बार फिर देख लें हम लोग। ज्योमेट्री में आता है आपका ट्रिंगल, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे सर्किल, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन और उसके बाद में एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें जो है दो स्थानों के बीच की दूरी वगैरह जो है निकाला जाता है, और उसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेपरेशन फार्मूला, रेशियो वाला फार्मूला, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो है इसका वेटेज जो है 9 मार्क्स का होता है। बोर्ड एग्जाम में इसके 9 मार्क्स आते हैं लगभग। और उसके बाद हम लोग आते हैं जो टॉपिक है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आ जाता है और इसमें सब टॉपिक्स जो है 6 होते हैं। इसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बोलते हैं। इसमें जो है किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो है हम कितना स्थान वो घेरता है इत्यादि के बारे में जानते हैं, सब फार्मूला और आता है इसमें। उसके बाद जो है एस्थेटिक्स आता है, मेडियंस होता है, मोड होता है, मीन होता है। ये सारी चीजें जो है एस्थेटिक्स में आती हैं सांख्यिकी में, और इसका वेटेज जो होता है वह 9 मार्क्स का होता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, और इसके सब टॉपिक्स छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वह जो है 3 होते हैं और इसका वेटेज जो है 8 मार्क्स का होता है। और एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक देखेंगे। और मेरा जो उद्देश्य रहेगा वह यह रहेगा कि इस तरह से जो है आप लोगों को थ्योरी समझाया जाए कि क्वेश्चन अपने आप ही बनने लगे। और दूसरी बात यह है कि अपने आप बनने लगे का अर्थ क्या है? आप कलम उठाइएगा वो बनने नहीं लगेगा। अगर कोई टीचर कहे कि अपने आप बनने लगता है जब मैं पढ़ाता हूं तो ये गलत है। क्योंकि मैं अगर कहूं कि मैं तुमको सिखा दूंगा और तुम जो है पानी में तैरने लगोगे तो ये गलत है। क्योंकि थ्योरी जो है किसी किनारे पर बैठ करके सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल जो है पानी में उतर करके किया जाता है। तो बच्चों अगर आप लोग यह चाहते हैं कि आप लोगों से क्वेश्चन बने तो कलम हाथ में ले, कॉपी सामने रखें और बनाएं। आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों नहीं बनेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है उस थ्योरी से रिलेटेड अपने माइंड में जो है बहुत सारा चीज डेवलप आप कर लेंगे और आपसे क्वेश्चन क्या होने लगेगा? बनने लगेगा। और यह सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस से आप जो है कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस होना ही चाहिए। हम लोग केवल डायरेक्टर हैं, दिशा निर्दिष्ट करते हैं कि यह दिशा सही है, इधर चलो, लेकिन चलना तुम लोगों को ही है, एग्जाम तुम लोगों को ही देना है। इसलिए बच्चों ये रहा तुम्हारा सिलेबस। और मैंने कल कहा था कि रियल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ये सिलेबस जो है तुम लोगों का हो गया और आगे वाली वीडियो में हम डिटेल्स से ये जो है रियल नंबर के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाए इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। और
ये सारी चीज़ें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।